नॉन फूड क्रॉप्स। इस वाली हेडिंग में हम, ये सेकंड लास्ट हेडिंग है, इसके बाद लास्ट वाली और चैप्टर खत्म होता है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ये हम इस हेडिंग का ऑपरेशन करके बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स भाई होती क्या है। जैसा नाम है वैसे ही काम है। नॉन फूड मतलब ऐसी क्रॉप तो होती हैं जिसको हम खा नहीं सकते, वो वाली क्रॉप्स कौन सी होती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। अब इसमें बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस फोर क्रॉप्स। फोर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। पहले मैं नाम बता देता हूँ। पहली है रबड़, दूसरी है कॉटन, तीसरी है जूट एंड लास्ट वन इज फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी क्रॉप्स जिसको हम खा नहीं सकते पर उसकी सहायता से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो डेली लाइफ में बड़े ज्यादा काम आते हैं। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फसल है जो नॉन फूड क्रॉप है, वो है रबड़। रबड़ के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन कराऊंगा ना भाई उतनी ही याद रखनी है। इसके कुछ क्राइटेरियाज है, वो पुराने वाले क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह रबड़ के बारे में कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो रबड़ की ब्रैकेट में लिखा है ये इक्वेटरल क्रॉप है, इक्वेटर रीजन्स में उगाई जाने वाली क्रॉप कहलाती है रबड़। अब बेसिकली आपने सबसे पहले समझना है इक्वेटर का मतलब क्या होता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। हमारी जो अर्थ है ना, पूरी की पूरी अर्थ है, उसको एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है इस प्रकार से। इस लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर। अब इक्वेटर ही एक ऐसा रीजन है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। अगर आपको आ जाए ऐसा अर्थ का कौन सा रीजन है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो ये वाला एरिया कहलाता है जहां पर डायरेक्टली क्या पड़ती है, धूप पड़ती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन भी होता है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो इक्वेटर रीजन में उगाई जाने वाली जो क्रॉप होती है वो रबड़ होती है। और आपने दिमाग में हॉटनेस मतलब गर्मी को लेके आना है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ गर्मी का कंसेप्ट, क्योंकि जो रबड़ है ना वो पिघला के गर्मी से बनती है। पहले मैं आपको ये वाली वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देख के आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई रबड़ बनती कैसे है। पहले ना कुछ कट ऐसे ट्री को लगाए जाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए, मतलब कुछ कट लगा दिया, फिर इनमें से कुछ वाइट वाइट पदार्थ निकलता है, वाइट केमिकल लगा लो या वाइट मटेरियल कुछ भी लगा सकते हो। फिर इस वाइट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है अच्छी तरह किसी डब्बे वगैरह में कलेक्ट करके, फिर इसको फैक्ट्री में बुझाया जाता है। फैक्ट्री में जाके बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें इस लिक्विड पदार्थ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, रबड़ में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस क्यों हो पाया, क्योंकि गर्मी के कारण ही जो पेड़ से वो वाइट वाइट पदार्थ निकला था। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था हॉटनेस को आपने याद रखना है। आई होप ये वीडियो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि रबड़ की प्रोडक्शन कैसे पेड़ों से लेके फैक्ट्री तक की जाती है। अब कुछ क्राइटेरिया हमने डिस्कस करने हैं। जैसे पहला है टेम्परेचर। रबड़ की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस भाई टेम्परेचर होना ही चाहिए, तभी रबड़ की प्रोडक्शन हो सकती है। ब्रैकेट में लिखा है ह्यूमिड प्लस रेनफॉल, मतलब वहां पर भड़ास भी नहीं चाहिए और रेनफॉल भी होनी चाहिए, तभी रबड़ की जो प्रोडक्शन है बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। उसके बाद रेनफॉल एनुअल की बात करें, कितनी रेनफॉल चाहिए रबड़ की प्रोडक्शन के लिए, तो है 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ पर होनी ही चाहिए। और उसके बाद कंसेप्ट आता है ग्रोन इन इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स में रबड़ की प्रोडक्शन की जाती है। जैसे तमिल और कर्नाटका में रबड़ की प्रोडक्शन की जाती है, और यहाँ पर जो केरला है वहां पर मैक्स प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर एक बात आपने नोट रखनी है, केरला में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, सूटेबल टेम्परेचर पाया जाता है और चीप लेबर मिल जाती है। यहाँ पर इन बिटवीन आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर रबड़ की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो केरला है सबसे नीचे वाला जो स्टेट है, साउथ वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर केरला में क्या है, रबड़ की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर सूटेबल टेम्परेचर इतना 25 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है और वहां पर चीप लेबर मिल जाती है जो कट वगैरह लगाते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोइल की। रबर की प्रोडक्शन के लिए सॉइल कौन सी चाहिए, एलुवियल सॉइल भी इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, और लेटराइट सॉइल भी इसके लिए बेस्ट मानी गई है रबर की प्रोडक्शन के लिए। अदर क्राइटेरिया हमने वैसे ही याद रखना है, कुछ अदर बातें जो रबड़ के लिए, जो रबड़ है ना वो इम्पोर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट किसको बोला गया, कौन सी क्रॉप को, रबड़ को बोला गया। क्यों बोला गया है, इसका आंसर है बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये रॉ मटेरियल देती है। रॉ मटेरियल मतलब रबड़ से ऑटोमोबाइल से बनते हैं, जैसे कारों के टायर वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो हमारे कार में प्रोडक्ट्स होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं। और फुटवेयर जो इंडस्ट्री है, जो हमारी चप्पलें वगैरह है, बूट वगैरह है, वो किससे बनता है, रबड़ से बनता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था है इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रबड़ है। तो क्यों है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ऑटोमोबाइल
को और फुटवेयर इंडस्ट्री को, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। रबर के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, और जितना भी एक्स्ट्रा डाटा होएगा मैं सारा का सारा नोट्स में दे दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नोट्स को पढ़ के आपके सारे डाउट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आई होप ये रबड़ का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगली क्रॉप करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में सेम क्राइटेरिया आपने याद रखना है। पहला क्राइटेरिया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कॉटन को कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको अबंडेंट सनशाइन चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। अब इसको अबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में सनशाइन चाहिए, जो हमने टेम्परेचर में देख लिया 21 से 27 डिग्री तक। और कितने दिनों तक चाहिए, कम से कम 210 दिनों तक। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब क्या होता है, धुंध नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर धूप पड़नी चाहिए इसकी प्रोडक्शन के लिए, इसकी प्रोडक्शन तभी बढ़िया होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दो याद रखने हैं, टेम्परेचर में 21 से 27 और ये वाला नोट वाला ब्रैकेट वाला अपने कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रेनफॉल एनुअल में कितनी चाहिए, 50 टू 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होनी चाहिए। इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में ग्रो की जाती है, ग्रोन इन पंजाब में, पंजाब के साथ बाय वन गेट वन फ्री हरियाणा, और यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस वाला साइन है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि इस स्टेट में इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, इन बिटवीन क्वेश्चन आता है तो कॉटन आता है। ठीक है, अगली बात आती है सोइल। सोइल कौन सी बेस्ट रहेगी इसके लिए, तो ब्लैक सोइल। तो आपने ये दिमाग में रखना है, ब्लैक सोइल कहाँ पर बेस्ट रहती है, डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला एरिया जो होता है डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, मैप में देख लो। और इसको याद रखने का तरीका, सोइल क्या होती है, ब्लैक होती है, और कॉटन क्या होती है, व्हाइट। तो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अदर बातों में, कुछ आपने बात याद रखनी है। जैसे ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन इज इंडिया, मतलब ओरिजिनल अगर ओरिजिन में बोला जाए इंडिया ही है, मतलब इंडिया ने सबसे पहले ग्रो की थी कॉटन, तो इंडिया जन्मदाता है कॉटन का, ऐसे याद रख सकते हो। अगली बात इसकी नोट क्या रखनी है आपने अदर बात में, जो कॉटन है प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज होती है उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। तो कॉटन से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। कॉटन कपड़ा जो जिसको बोला जाता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, एज कंपैरेटिवली कुछ अदर जो चीप धागे आते हैं, तो कॉटन से धागा बनता है और धागे से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। कपड़े को बोला जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो आई होप ये सारा का सारा क्राइटेरिया आपको कॉटन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। एग्जाम में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कॉटन के बारे में सारे क्राइटेरिया लिखो, तो सारा लिखना है। इन बिटवीन आएगा तो सोइल के बारे में आ जाएगा या रेनफॉल के बारे में आ जाएगा, जो भी आएगा आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी बताई गई है पिछले सालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आए हैं। उसके बाद भाई करते हैं थर्ड लास्ट क्रॉप, जिसका नाम क्या है, जूट। जूट को बेसिकली बोला जाता है गोल्डन फाइबर। पहला को तो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज हर 2 साल बाद छोड़ के या 1 साल बाद छोड़ के आता है, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, तो जूट को बोला जाता है। इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जूट की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, उससे कैसे मटेरियल बनते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया पहले सेम डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होनी चाहिए। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो की जाती है जूट, जो है बिहार, बिहार में की जाती है, असम, असम में की जाती है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्लस वाला साइन है, 70% इंडिया में सबसे ज्यादा जो जूट की प्रोडक्शन है वो 70% अप्रोक्स वेस्ट बंगाल में की जाती है। सोयल कौन सी चाहिए जूट के लिए, तो लूमी सोयल इसके लिए बेस्ट मानी जाएगी। अदर क्राइटेरिया में क्या याद रखना है, जूट्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बैग्स, मैट्स, रोप्स मतलब रस्सियां, यार्न मतलब धागा वगैरह बनता है, और कारपेट वगैरह यहाँ से इस जूट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपने सारे प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जूट से प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं और जूट देखने में कैसा होता है। तो बेसिकली जैसे आप वीडियो देख पा रहे हो, इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस प्रकार की फसलों को पहले ग्रो किया जाता है, फिर इसको काटा जाता है, इसको ही जूट बोला जाता है। ठीक है, फिर इसकी लोडिंग वगैरह की जाती है, इसको ट्रकों में भरा जाता है। ठीक है, फिर एक प्रोसेस सा करते हैं, ऐसा कुछ कीचड़ सा लगाते हैं इसके ऊपर, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है जूट की प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद जूट को जब ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, और फैक्ट्री में इसको धागे में कन्वर्ट करके और कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो उस धागे का। आई होप ये वीडियो देख के आपको जूट का प्रोडक्शन अच्छी तरह समझ आ गया। और इन धागों से क्या किया जाता है, इन सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है, बैग भी बनाया जा सकता है, धागा भी बनाया जा सकता है, ठीक है, कारपेट भी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। आई होप ये जूट तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट आता है फाइबर क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फाइबर बोली जाती है। फाइबर क्रॉप का बेसिकली हिंदी में मतलब क्या होता है, रेशे वाली फसलें, ऐसे फसलें जिसमें रेशे होते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ 4 फसलें आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग याद रखनी है, जैसे कॉटन, हेम्प, जूट और सिल्क।
तो बेसिकली यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कॉटन के सोयल, तो कॉटन सोयल से प्रोड्यूस की जाती है। हेम्प मतलब भांग होती है, ये भी सोयल से प्रोड्यूस की जाती है। जूट मैंने करवा भी दिया, ये भी फाइबर क्रॉप में आती है, सोयल से बनाई जाती है। और लास्ट में जो सिल्क है ना, वो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस की जाती है। सिल्क बनाने वाले कीड़े होते हैं जिससे सिल्क को बनाया जाता है, सिल्क के धागे को बनाया जाता है। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये वाइट कलर के कुछ कीड़े वगैरह होते हैं जिसको सिल्क वॉर्म बोला जाता है। सिल्क बनाने वाले कीड़े ये कुछ ऐसे धागे बनाते हैं और इन धागों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में ये सिल्क बनाई जाती है, सिल्क का धागा बनाया जाता है। ठीक है, सिल्क के रिलेटेड आपने कुछ लास्ट बात नोट ये रखनी है, जो सिल्क की प्रोडक्शन होती है ना उसको क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द सिल्क। सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। आपको फाइबर क्रॉप्स आ सकता है, कौन कौन सी है, तो ये सारी क्रॉप्स लिखोगे। और सिल्क क्या है, सिल्क के कीड़े से तैयार किया जाता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसकी प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है फाइबर क्रॉप्स के बारे में। आई होप ये सारी की सारी मेन हेडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई।